अभी उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है आज 11 फरवरी है, ठीक है, और 15 फरवरी से आप सभी के पेपर स्टार्ट है। फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश है, ठीक है। तो मैथ का भी पेपर है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, मन लगा करके बढ़िया अच्छी से अपनी परसेंटेज बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे PYQ 2024 का क्वेश्चन पेपर, और ये जो है सेक्शन BC के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहां पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करना ही करा है, इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो देखो यहां पर बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक। अब सुनो, यहां पर अपने पास क्यू पॉइंट है, ये है 0,2, ये दिया गया है। इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, दिस वैल्यू है ना। तो P पॉइंट लेट से अपने पास है 5, -3। अच्छा, Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, ठीक है, ठीक। यहां पर P पॉइंट, तो यहां पर P पॉइंट है 5, -3, और ये R पॉइंट है x, 7, और यहां पर Q पॉइंट है 0,2, ठीक है। तो अपने पास क्या करना है, यहां पर पहले हमें इक्वी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर इक्वी डिस्टेंस, है ना, इक्वी डिस्टेंस के लिए तो हम लोग कहेंगे PQ का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके हमें निकाल लेना है। तो यहां पर ये x1 y1 लेट कर लेते हैं, ठीक है, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो PQ पहले हम लोग डिस्टेंस यहां से निकालते हैं, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ये लगा देंगे। देखो x1 अपने पास है 5 माइनस x2, ये है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 है -3 माइनस y2 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, तो ये 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 25, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी 5√2 ये आ जाएगा PQ। ये क्या आ गया, PQ आ गया आपका, ठीक है, 5√2। अच्छा, फिर हम लोग इसी तरह से QR निकालेंगे यहाँ से। इसको आप x1 मान लो, इसको y1 मान लो, ठीक। तो यहाँ से देखो QR निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके। x1 अपने पास है x माइनस x2 यानी 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 है 7 माइनस y2 है 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया QR। अच्छा, अब हम दोनों इसको क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। अच्छा, PR अपने पास कितना है 5√2, और ये है अपने पास x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल टू इसका रूट हट जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया 50, और माइनस इधर आ जाएगा 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बचेगा 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका आप रूट ले लोगे +-25 इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-5। दिस इज योर वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका जो है टोटली आंसर आ जाएगा। समझ में आया, सभी को क्लियर है, 1 2 3 सभी को क्लियर है, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस फार्मूला लगा करके इसे सॉल्व करना था, 2 नंबर तड़ से मिल जाते हैं आपको, ठीक है, 2 नंबर आपको तड़ से मिल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी को क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अपने पास जो है ये दिया गया है, कह रहा है इफ A 1,1 and B 7,9 are the end points of a diameter of a circle, then find the coordinate of the center of the circle। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं किसके, सर्कल्स के सेंटर के, है ना, सेंटर का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। चलो देखो फिर कैसे सॉल्व करना है, सुनो। अपने पास क्या दे रखा है उसने, ये हो गया सर्कल, ठीक,
ये उसका सेंटर है। अच्छा, इसका डायमीटर हमें दिया ही गया है और डायमीटर के एंड पॉइंट हमें दिए गए हैं। ए है लेट सपोज 1,1, बी आपको दिया ही गया है कितना है 7,9। ठीक है, हमें इसका सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है ना। तो सेंटर पॉइंट हमें हमारे पास क्या है x, y है लेट से। ठीक है, लेट से तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1, ये अपने पास है x2 और ये y2। तो हमें x पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे तभी ये सेंटर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2। ठीक है, तो x इक्वल टू x1 की वैल्यू है 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 7/2 और ये कितना आ जाएगा 8/2 यानी 4। सिमिलरली y की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो y इक्वल टू y1 कितना है अपने पास 1 प्लस y2 कितना है 9/2। तो ये कितना आ जाएगा 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5। यानी जो सेंटर पॉइंट है वो अपने पास आया है 4,5। दिस इज योर आंसर करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे इसको करना था। एंड पॉइंट्स आपको दिए ही गए थे डायमीटर के, आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था। तो 4,5 आ जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना है। बताइए किसी को कोई दिक्कत इसमें हुई? बढ़िया, क्लियर है सभी को? बढ़े आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर अपना ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें सिंपल है, आपको वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है और कुछ इसमें नहीं करना है। तो कह रहा 4 साइन, अच्छा मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ ना। तो 4 साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक, 1045 की वैल्यू होती है 1 और इसका स्क्वायर कर दो, ये इंटू है बीच में। -2 से 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 है ना। √3/2 होता है, √3/2 तो 2 इस बार ये नीचे हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करो। ठीक, फिर 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, इसका स्क्वायर कर लो ऐसे। ठीक है, बढ़िया। तो देखो 4 इंटू ये 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 -2 और इस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक, इंटू ये हो जाएगा 3, ये इस 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, इस 4 से 4 को कर, तो 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा -5। दिस इज योर आंसर। कितने क्वेश्चन कंप्लीट होता है उसके बाद देखिए अपना जो है अगला क्वेश्चन क्या आता है। इरेशनल प्रूविंग है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इरेशनल प्रूविंग से ये क्वेश्चन अपने पास है -7 और 2√3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, ये आपको दिया गया है। अच्छा, ये हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है पता है, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते हैं ना। तो हमें इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको लेट करना रहेगा। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ है, तो पहले हम लोग इसको लेट कर लेंगे, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। लेट सपोज -7 -2√3 इज अ रेशनल नंबर। इसको हमने ये लेट कर रखा है कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म के होते हैं, हमें पता है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q के फॉर्म के होते हैं, है ना, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर या को प्राइम इंटीजर बोल दें। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं इसको इधर भेजता हूँ -2√3 इक्वल टू, इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो P, ठीक है, नीचे हो जाएगा ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे P/Q, ठीक है, +7। आप इसका एलसीएम ले डालो। ठीक, -2√3 इक्वल टू P + 7Q, नीचे कितना आ जाएगा Q आ जाएगा। ठीक, इसको आप उधर भेज दो, है ना, इसको आप उधर भेजो तो अपने पास क्या आ जाएगा √3 इक्वल टू, ठीक है, P + 7Q अपॉन -2, ये अपने पास आ गया है। अच्छा देखो ये क्या है हमारा P + 7Q
नीचे हो जाएगा -2। ये क्या है आपका, दिस इज रेशनल नंबर है ना, दिस इज रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर है, दिस इज रेशनल, ये आपका क्या है, रेशनल है। ठीक, अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS से ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि √3 भी क्या है, रेशनल है। तो बट हमें ये गिवन है, गिवन हमें पता भी है ना कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो अगर ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं हेंस -7 -2 √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या है, ऑल्सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर प्रूविंग। ठीक है, ये आपका जो है 2 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फटाफट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, फर्स्ट चैप्टर से है ये, फर्स्ट चैप्टर से है ये। ठीक, तो क्या दिया गया, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो भैया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से करो, 2 8 जा 16, ठीक, 2 4 जा 8, फिर आप करो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर आप 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब आप 3 से करो, 3 7 जा 21, फिर आप 7 से करो, 7 1 जा 7। अच्छा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 3 6 का कितना, 2 की पावर कितना, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, 54 का जरा करो फैक्टराइजेशन, तो इसका करोगे तो ये हो जाएगा 27, फिर 3 से करो आप 9 हो गया, 3 से करो 3 हो गया, फिर 3 से करो 1 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 54 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर कितनी है 2, बस, है ना, ये है। अच्छा, एचसीएफ की अगर मैं बात कर लूँ तो एचसीएफ किसका, 336 कॉमा 54 का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 यानी 6 इसका एचसीएफ आ जाएगा, 6 क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक, अब हमें एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं कि भैया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी 336 इंटू 54 इक्वल टू एलसीएम हमें पता नहीं है। ठीक है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 6, ये 6 इधर आएगा डिवाइड में, 336 इंटू 54 नीचे आ जाएगा आपका 6 इक्वल टू एलसीएम। इसको आप क्या कर लो, 6 9 54, ये हो जाएगा 9 से 6 9 54 की 4 5 बचेगा, 9 3 27 5 32 की 2 3 हो जाएगा, 9 3 27 5 32, 27 5 32, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ये जो है 3224 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, और एचसीएफ कितना होगा, 6। इतना मात्र कर देने से 3 नंबर आपको मिल जाता। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, फ्री का नंबर था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। आगे देखो भैया, कह रहा है एक्सप्लेन वाई इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो है एक प्राइम नंबर नहीं है, ये आपको बताना है। अब क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ये आपको देखना है, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जितने भी नंबर हैं सभी प्राइम नंबर हैं। 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, प्लस 2 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। ये सारे नंबर प्राइम है, पर वो कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए कि प्राइम नहीं है। चलो भाई देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ से कॉमन कितना ले लेते हैं 11, तो 7 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 13 बचेगा, प्लस 2 बचेगा। तो भैया 11 77 सॉरी हाँ 7 13 7 91, ठीक 13 7 91 प्लस 2, 13 5 65 13 6 78 13 7 91 91, ये 11 इंटू ये हो जाएगा 93। तो भैया ये नंबर देख पा रहे हो आप, ये नंबर किससे 1 से तो डिवाइड होगा ही, ठीक 11 से तो डिवाइड होगा ही, 3 से तो डिवाइड होगा ही। तो जब भी दो से ज्यादा नंबर से जब डिवाइड हो जाए कोई नंबर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, मतलब कंपोजिट नंबर, है ना। तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके फैक्टर सिर्फ 2 हो, यानी जो नंबर खुद से डिवाइड हो रहा हो और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो, तो वो कहलाता है प्राइम नंबर। पर यहां पर आप देख रहे हो ये 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 11 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, यानी 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर कहां रहा। बस सिंपल 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। नीचे आओ भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन था। फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड द रेशियो, चलो देखो, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड बी, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो देखो बहुत ही आसान ये भी है। देखो एक लाइन है, फाइंड द रेशियो है ना, तो ए पॉइंट है अपने पास 5 -6, बी पॉइंट है अपने पास -1 -4, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि ये वाई एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है ना, तो लेट से पी पॉइंट है जो कि 0, y होगा, 0, y होगा। लेट से इसका रेशियो जो है के रेशियो 1 मान ले रहे हैं, ठीक, ये हमने लेट कर रखा है। चलो बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास x1 है, ये y1 है, ये अपने पास x2 है, ये y2 है, ये कैपिटल x है, ये कैपिटल y है, ये m1 है, ये m2 है। तो भैया सेक्शन फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे आ जाओ m1 प्लस m2, ये चलेगा अपने पास, ठीक है। अब m1 की वैल्यू ये है, k इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, x2 है -1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 और x1 की वैल्यू है 5, नीचे आप रखो k प्लस 1, ठीक। अच्छा ये x की वैल्यू कितनी है, देखो 0 है, कितना है 0, तो ये पूरा टर्म आके 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कितना -k प्लस 5, ये इधर आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी अपने को रेशियो मिल गया, अपने को रेशियो मिल गया। तो रेशियो क्या हो जाएगा भाई, रेशियो क्या हो जाएगा 5:1, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो रेशियो अपने पास कितना आया है 5:1। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो भैया देखो y इक्वल्स टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे लिखो m1 प्लस m2, तो y की वैल्यू तो y ही रहेगा, m1 है k की वैल्यू हमें पता है 5 है, इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -4 प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है, y1 अपने पास कितना है -6, ये हो जाएगा 5 + 1, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा -20 और -6, नीचे आ जाएगा कितना 6। अच्छा चलो भाई देखो यह हो जाएगा -26, नीचे 6, इसको डिवाइड करेंगे तो -13/3 आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पर, यानी पॉइंट आ जाएगा अपने पास 0, -13/3, दिस इज योर आंसर। तो इतना आपको इसमें करना था। सेक्शन फॉर्मूले में 2 चीजें निकालनी थी, एक तो रेशियो निकालना था, दूसरा पॉइंट निकालना था। समझ में आया क्या, इतना आपको फाइंड आउट करना था। चलो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया क्या,
अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो है ये आपको दिया गया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक चैप्टर का है ये, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी ये कह सकते हैं। कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ इट्स हाइपोटेनस इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक, चलो देखो यहां पर क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना है। ठीक, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल। कह रहा है कि जो पहले तो हमें बेस लेट करना पड़ेगा ना, तो लेट से हमने बेस लेट कर लिया एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना। हमने क्या लेट कर लिया एक्स। उसने बोला है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जो एल्टीट्यूड है ये, दिस इज एल्टीट्यूड, ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7 सेंटीमीटर कम है। ये जो साइड है ये हाइपोटेनस है 17 गिवन है, गिवन है। तो अपने को क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एसी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बेस है। तो ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। एसी कितना दिया गया अपने आप को 17, इसका स्क्वायर। ए बी कितना दिया गया, ए बी है x माइनस 7, इसका होल स्क्वायर प्लस ये अपने को दिया गया है एक्स स्क्वायर। अच्छा ये कितना आ जाएगा 289। ठीक, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 49, है ना, माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो भैया वो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सबको उधर भेजो। तो अपने पास ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14x, माइनस 14x प्लस 49 प्लस 49, ये 289 इधर आ जाएगा, तो माइनस 289 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और उसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 240 आ जाएगा, इक्वल टू 2 से सबको डिवाइड कर दो, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 2 0 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, यहां पर इसको फैक्टराइजेशन भी करना है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अपने आप को क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो 120 का पहले आप फैक्टर कर लो, तो भैया 2 से करेंगे ये 60 हो जाएगा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये 5 पंजा 5। अच्छा आपने को क्या करना है कि ऐड करें तो -7 और मल्टीप्लाई करने पर 120 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, देखो 5 से 15 नहीं बनेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, नहीं 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 12, 3 पची 15, 8, 15 8 15 ठीक 120, ठीक है। ये बनेगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 15 प्लस का 8 इंटू एक्स माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन कर लो तो x माइनस 15 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, प्लस 8 कॉमन कर लो तो x माइनस 15 आ जाएगा ये अदर ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी। तो भैया यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो x जो हमारी x ये वैल्यू तो ये 15 है, तो इसमें से जो बेस है यानी BC हमारे पास कितना आया है, ये आया है 15 सेंटीमीटर। ठीक, अपने पास ए बी कितना आ जाएगा, ए बी 15 में से 7 माइनस कर दोगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा ए सी कितना आया है, ए सी आया है 17 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास साइड्स आ जाएंगी, खत्म। इतना करना था, इतना करना था, 3 नंबर मिल जाता चाप से, 3 नंबर के मालिक बन जाते हैं। नोट कर लिया, हटा दूं, चलो बढ़िया है। देखो फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो।
तो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ना। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। तो पहले इसको आप लोग लिखते हैं, ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है 5x² प्लस 3x माइनस 2। तो भैया 5 2 जा, देखो इसकी कंपेयरिंग पहले करते हैं इससे। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, b की वैल्यू आएगी 3 और c की वैल्यू आ जाएगी -2। सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। ये फॉर्मूला होता है, या माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये भैया आ जाता है -3, a की वैल्यू है 5, ये आ जाता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। c की वैल्यू है -2, a की वैल्यू कितनी है 5। ये आ गया अपने पास सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ये है सम ऑफ जीरोस, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन, इधर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 10। अब आपको ऐसा लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर -10 और ऐड करने पर प्लस का 3 आए, तो भैया 5 और 2 हो जाएगा, ठीक। तो सुनो, चलो देखो यहाँ से, तो 5x², ठीक, प्लस 5x² प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स, ठीक है, -2। तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 2। अच्छा, यहाँ से हम लोग 5x अगर कॉमन करते हैं तो x प्लस कितना आ जाता है 1, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 अदर ब्रैकेट में। तो यहाँ से एक x की वैल्यू -1 आएगी, दूसरी x की वैल्यू कितनी आएगी 2/5, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस जरा निकालू, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। तो भैया -1 प्लस 2/5, इन दोनों का एलसीएम लो तो -5 प्लस 2/5, ये आ जाएगा -3/5। -3/5 देखो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा -2/5। दिस इज वेरीफाई। तो देखो भैया सम ऑफ जीरोस यहाँ पर आया था -3/5, तो सम ऑफ जीरोस आया है -3/5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था -2/5, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया है -2/5। ऐसे इसमें करना था, पहले जीरोस आपको निकालने हैं, देन उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ें, चलो देखो इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक। इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, कोई बात दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक। चलो देखो क्लियर है। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। हम लोग क्या ले लेते हैं इसमें, LHS ले लेते हैं, ये वाला है ना। इसको आप लोग क्या करो, नोट ओपन करो, है ना। तो sin² थीटा हो जाएगा प्लस cosec² थीटा हो जाएगा प्लस 2 sin थीटा हो जाएगा इंटू 2 cosec थीटा हो जाएगा, ठीक। प्लस इसको खोलो, cos² थीटा हो गया प्लस sec² थीटा हो गया प्लस 2 cos थीटा हो गया इंटू sec थीटा हो गया, ठीक। अच्छा सुनो, ये दोनों साइन थीटा cosec थीटा का क्या होता है उल्टा, cos थीटा sec थीटा का क्या होता है उल्टा। बात समझ में आई, चलो बढ़िया। देखो तो भैया अपने पास बचता है sin² थीटा, ठीक। फिर हम इस cos² थीटा को लिख लेते हैं प्लस में cos² थीटा प्लस ये अपने पास बच जाता है cosec² थीटा प्लस यहाँ से ये बच जाता है sec² थीटा प्लस यहाँ से 2 बचेगा, 2 वहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, कुछ आइडेंटिटी पहले रिवीजन कर लो, उसके बाद देखो इधर अपने पास होता है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल्स टू 1। इसको उधर फेंको तो cosec² थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cot² थीटा,
ठीक है, इसकी जगह मैं ये यूज कर सकता हूँ। दूसरा होता है एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको उधर फेंको तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक ये भी आता है, ठीक। चलो, तो मैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 प्लस इसकी जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो भैया ये रख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4। अतः 4 एक 5 6 और एक 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज योर आंसर, हैंस प्रूफ्ड। LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। अरे LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS, है ना, हैंस प्रूफ्ड। तो भैया अपने को यही प्रूफ करना था, अपने को यही प्रूफ करना था, खत्म, इतना सा प्रूफ करना था। बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत? ये वाली आइडेंटिटी याद रहे तो खत्म हो जाएगा, आइडेंटिटी याद है तो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? आइडेंटिटी जरूर याद रखो, आइडेंटिटी नहीं याद होंगी तो कहां कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सीधी बात, नो बकवास, है ना, पढ़ाई नहीं, मतलब केवल पढ़ाई होनी चाहिए, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए, तो वो मैं नहीं करना चाह रहा, ठीक है, पढ़ाई करो आप। हाँ चलो देखो, कॉस ए इक्वल टू 5/13, तो हमें इसकी वैल्यू इसके इक्वल प्रूफ करनी है, वेरीफाई करनी है। तो भैया कॉस दिया गया है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर निकाल लो, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया एच है आपका 13, बी कितना है 5, इसका स्क्वायर कर लो, तो 169 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 44, ठीक। इसका रूट ले लो तो पी कितना आ गया 12, ठीक है। यहां से अपने को सारी वैल्यू, कॉस तो दिया ही गया है, साइन निकाल लो, तो साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेन्यूज है 13, ये आ गया साइन। 10 निकालो तो 10 होता है, 10a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 12, बेस कितना है 5, ये 10 है। कॉट भी निकालो, कॉट भी इसी का उल्टा हो जाता है, तो कॉट a इक्वल टू, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है अपने पास 5 है, परपेंडिकुलर है 12, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम लोग ये वाला ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, है ना। तो cos a की वैल्यू कितनी है 5/13 है, इसको रखो, ठीक। तो 1 माइनस 10 कितना अपने पास है, तो 12/5, ये रखो, इसके नीचे 1 कर लो, प्लस फिर साइन a की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 12/13 है, इसकी 1 माइनस कॉट की 5/12 है, ठीक है। आप एलसीएम ले डालो इसमें, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5/13 आप एज इट इज रखो, यहाँ पर 5 माइनस 5, यहाँ लोगे ना एलसीएम, 5 हो जाएगा, 5 माइनस 12, तो -7 अपॉन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 12/13, और यहाँ पर 12 माइनस 5, नीचे कितना हो जाएगा 12, ठीक। फिर से देखो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 5/13, यहाँ पर आ जाएगा -7/5, ठीक है ना। तो 10 हमारे पास कितना आया था, 10 यही 12/5 ही, ठीक है। चलो देखो, प्लस ये कितना है, तो 12/13 अपॉन कितना 7/12, ये आ जाएगा। अच्छा सुनो, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 5 ऊपर गया 25 हो गया, है ना। ये 13×7 -91, प्लस ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 144, और ये कितना हो जाएगा 91। अच्छा ये माइनस में, ये प्लस में है, तो 91 यही रहेगा, माइनस का 25 प्लस का 144, इसमें से ये माइनस कर लो, 144 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, 13 में से 2 गया 11 बचा, 13 में से 2 गया 11, तो 119 नीचे आ जाएगा 91,
ये आपका जो है आंसर हो जाएगा इसकी वैल्यू। अच्छा, अब हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है, कॉस ए प्लस इसकी। ठीक है, तो इसको आप भी नोट करो, फिर कॉस ए प्लस इसकी वैल्यू निकालो। तो देखो कॉस ए की वैल्यू 5/13 और साइन की वैल्यू कितनी है 12/13। तो 5/13 साइन ए प्लस कॉस ए, इसकी वैल्यू 5/13 प्लस 12/13, ये तो 13 और ये दोनों कितना हो जाएगा 17, ये आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें कितना आ रहा है, कटेगा क्या, कुछ कटता हुआ तो दिख नहीं रहा है, कटता हुआ तो दिख नहीं रहा है। 13×7=91, 13×7=91, 13×104, 13×9=117, 13×9=117। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर यही साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यही आएगा 10 आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपने पास कितना है 12, बेस है 5। ठीक है, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5 अपॉन ये, तो कॉस ए 5 अपॉन कॉस ए कितना है 5/13। ठीक है, तो 1 - 10 है, 10 की वैल्यू कितनी है 12/5, 12/5 1 माइनस करके ना, तो एलसीएम ले लेंगे तो यही आएगा -7/5। ठीक है, तो 5 ऊपर जाएगा, ठीक, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 25 - 13×7=91। ठीक, वहाँ पर कितना बच रहा है 12 - 5 यानी 7 बचेगा, तो 7 यहाँ 7 हो गया, ऊपर जाएगा 144 - 25, तो 144 में से 25 को हम लोग माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया सही तो है, 14 में से 5 जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 13, 13 में से 2 गया 11, 119 है ना। तो इसको अगर मैं काटता हूँ, 7 से काटूँ, 7 एकम 7, 4 बचेगा। हाँ ठीक है, 7 से कट जा रहा है ना, 7 से काटो, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7×7=49, ये खत्म। 7 से काटो, 7 एकम 7 और 2 बचेगा, 7×3=21, तो सही है, इक्वल आ रहा है ना। तो यहाँ पर इसको मैं काट रहा हूँ तो 17/13 और ये भी देखो कितना आया है 17/13, तो इक्वल है। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चंस करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो कमेंट करिए और मेहनत करिए, अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे क्वेश्चंस